अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सरला बड़ेच और आज हम लोग शॉर्ट हैंड के एक नए वीडियो में हाजिर हैं। आज बहुत दिनों बाद फिर हम लोग शॉर्ट हैंड के वीडियो में हाजिर हो गए। हम लोग आपसे माजरत भी चाहते हैं कि बहुत से दिनों की ब्रेक आ गई है हमारी वीडियोस में। तो आज हम लोग शॉर्ट हैंड के एक नए लेक्चर के बारे में सीखेंगे। इस लेक्चर में हम सीखेंगे SW के बारे में, यानी जो स्वे का लफ्ज आता है इंग्लिश में उसके बारे में हम लोग इसमें सीखेंगे। अच्छा दोस्तों, याद रहेगा अभी हम लोग तकरीबन सीरीज नंबर 31 में पहुंच गए हैं। अगर कोई चाहता है कि भाई मुझे शुरू से पढ़ाओ, तो बिल्कुल शुरू से भी हम लोग हर स्टूडेंट को अकेले अकेले पढ़ा रहे हैं। उसके लिए हम लोग न्यू क्लासेस अरेंज करेंगे और वो भी व्हाट्सएप पे भी उसके लिए वीडियोस भी भेजेंगे। तो अगर किसी की ख्वाहिश है कि भाई मुझे शुरू से पढ़ाया जाए, तो वो व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप की जो लिंक है वो ऊपर शेयर की गई है। बाकी पुराने वीडियोस भी आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। अगर चैनल वगैरह सब्सक्राइब करनी है तो वो सब्सक्राइब करके आपको हर दिन वीडियोस मिलती जाएगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो SW के बारे में। इससे पहले जो हम लोगों ने लेक्चर पढ़ा था वो हम लोगों ने सर्कल के बारे में पढ़ा था, S सर्कल के बारे में पढ़ा था, फिर ST हो गया था, फिर इसी तरह STR लूप हो गया था। तो लूप्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो आज भी हमारा लेक्चर जो है वो सर्कल के बारे में ही रहेगा। ठीक है, आज का लेक्चर जो है वो क्या है, डे 16 और सीरीज नंबर 31 है। SW सर्कल के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट क्या है, अ लार्ज इनिशियल सर्कल रिप्रेजेंट्स SW। जो साउंड देता है स्वे का, स्वे साउंड देता है, SW को रिप्रेजेंट करता है। रिटर्न हैज S सर्कल, इसको हम लोग उसी डायरेक्शन में लिखेंगे जिस तरह हम लोग S सर्कल लिखते थे। S सर्कल आप लोगों को याद होगा, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लिखते थे। तो ये जो है SW भी उसी तरह बिल्कुल लिखेंगे, सिर्फ इसका सर्कल जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट वर्ड है इसके एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। जैसे हम लोग शुरू में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वीप। क्या? स्वीप। अभी देखो S और W इन दोनों के साउंड को एक ही चीज रिप्रेजेंट करता है, जो ये सर्कल है, ये लार्ज सर्कल जो हम लोगों ने लगाया है, ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है SW। तो स्वी के लिए हम लोगों ने ये सर्कल लगा लिया और उसके साथ P जोड़ दिया, तो ये स्वीप बन गया। इसी तरह दूसरा जो वर्ड है वो क्या है, स्वीटिस्ट। स्वीटिस्ट और स्वीट भी बता सकते हैं। ये देखो SW उसके साथ सर्कल लगाया, उसके बाद T आ गया, तो ये स्वीट बन जाएगा। अगर इसके साथ हम लोग S लगाएंगे, S जोड़ेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये स्वीटिस्ट बन जाएगा। इसी तरह थर्ड वर्ड क्या है, स्वेलिंग। क्या? स्वेलिंग। अभी इधर देखो, इसमें जो फर्स्ट S और W का जो साउंड है, जो सर्कल है, वो हम लोगों ने शुरू में लगा लिया, उसके बाद L लगा लिया, तो ये स्वेल बन गया। अगर इंग का जो इसका स्ट्रोक है वो अगर हम लोग उसके साथ लगाएंगे तो ये स्वेलिंग बन जाएगा। SW L और उसके साथ इंग लगा लिए, ये स्वेलिंग बन गया। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, स्विम। अभी इसमें भी शुरू में क्या आ रहा है, SW आ रहा है, तो ये स्वे का जो साउंड है वो हम लोगों ने सर्कल से रिप्रेजेंट किया, उसके बाद M लगा लिया, तो ये स्विम बन गया। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अगर हम लोग एक और वर्ड देखें, स्वीयर। स्वीयर का जो फर्स्ट साउंड है वो स्वे का साउंड आ रहा है, तो इस वजह से हम लोग इधर क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग SW वाला सर्कल लगाएंगे, तो ये स्वे बन जाएगा। और उसके साथ डाउनवर्ड R इस्तेमाल करेंगे, तो ये स्वीयर बन जाएगा। डाउनवर्ड R हम लोगों ने क्यों इस्तेमाल किया, हम लोगों ने अपवर्ड क्यों नहीं इस्तेमाल किया, ये हम लोगों ने R के रूल में पढ़ा था कि अपवर्ड कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, शुरू में, और डाउनवर्ड कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, वो एंड में इस्तेमाल होते हैं। तो चूंकि यहाँ पर आर जो है एंड में आ रहा है, तो इस वजह से हम लोगों ने डाउनवर्ड आर इस्तेमाल किया। अच्छा, इसके बाद क्या है, स्विच। अभी इस स्विच के वर्ड में अगर हम लोग देखें तो इसमें जो फर्स्ट वर्ड आ रहा है वो स्वे का आवाज आ रहा है, इसके बाद चे का आवाज आ रहा है, स्विच। चूंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग शॉर्ट हैंड में सिर्फ साउंड्स को देखते हैं, सिर्फ उसकी प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं। तो ये जो स्विच का वर्ड है ये किस चीज से आया, ये देखो SW हम लोगों ने सर्कल लगा लिया, इसके बाद चे का कॉन्सोनेंट लगाकर ये स्विच बन गया। ठीक है, इसी तरह स्विफ्टिस्ट। अगर स्विफ्ट लगाएंगे तो ये SW उसके साथ F लगाए, तो ये क्या है, स्विफ्ट बन गया। अगर स्विफ्ट लिखना है तो ये T लगाया, ये स्विफ्ट बन गया। और अगर स्विफ्टिस्ट लिखना है तो ये ST लूप लगाकर उसके साथ ये क्या बन जाएगा, स्विफ्टिस्ट बन जाएगा। अच्छा, इसके लास्ट वर्ड है इसी का, तो ये क्या है, स्वेड। अभी देखो SW हम लोगों ने क्या लगा लिया, उसके साथ सर्कल लगा लिया, उसके बाद D लगा लिया, तो ये स्वेड बन गया। ठीक है, अच्छा,
इसके बाद इसका जो इसी सीरीज का जो बी पार्ट है वो क्या बोल रहे हैं, द SW सर्कल रिप्रेजेंट्स वी इन सच फ्रेजेस। ये जो SW के लिए हम लोगों ने सर्कल लगाया, जो लॉन्ग सर्कल हम लोग लगाते हैं, ये जो है इधर तो SW को शुरू में अगर ये बिगनिंग में आ गए तो ये SW को शो करते हैं, लेकिन ये बाज औकात अगर फ्रेजेस में आ गए तो ये जो है वी का जो वर्ड है उसको शो करता है, वी वाला वर्ड पूरे वर्ड को शो करता है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल इधर एक वर्ड है हैज वी हैव, देखो इधर ये इस तरह आ जाएगा हैज वी, और इसके बाद ये हैव उसके साथ लगाएंगे तो ये हैज वी हैव बन जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है ये किस चीज को शो करता है, हैज वी को शो करता है। ठीक है, हैज को भी शो करता है साथ साथ में। इधर देखो सेकंड वर्ड क्या है, हैज वी थिंक, ये हैज वी के लिए हम लोगों ने स्वे या SW वाला उसका सर्कल लगा लिया, उसके बाद थिंक का जो कॉन्सेंट है वो लगाकर ये हैज वी थिंक बन गए। ठीक है, इसके बाद हैज वी शेल हैज वी के लिए हम लोगों ने क्या लगा लिया, हम लोगों ने सर्कल लगा लिया, कौन सा सर्कल, SW वाला सर्कल, और उसके साथ इश वाला जो कॉन्सोनेंट है वो लगाकर हम लोगों ने क्या बनाया है, कौन सा वर्ड बनाया है, हैज वी शेल बना लिया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या बोल रहा है, हैज वी विश। यहाँ पर भी विश और शेल दोनों एक ही इश के साउंड से आ रहा है, लेकिन अगर ये लाइन पे हो, फर्स्ट प्लेस पे हो, सॉरी सेकंड प्लेस पे हो तो ये क्या बन जाएगा, शेल का साउंड बन जाएगा, और अगर ये थर्ड प्लेस पे हो तो ये क्या बन जाएगा, ये विश का साउंड बन जाएगा। सही है, तो अगर आपने लिखना है हैज वी विश, तो हैज वी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्कल लगाते हैं, SW वाला सर्कल, और उसके बाद हम लोगों ने इश का थर्ड प्लेस पे लगाकर, उसका कॉन्सोनेंट थर्ड प्लेस पर लगाकर हम लोगों ने क्या बना लिया, हैज वी विश बना लिया। ठीक है, अच्छा इसी के बाद एक और वर्ड है हैज वी में, देखो हैज वी के लिए हम लोगों ने क्या लगा लिया, SW सर्कल, और इसके साथ M लगाकर ये हैज वी में बन गए। ठीक है, अच्छा इसके बाद वर्ड है हैज वी नो, हैज वी के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, उसका SW सर्कल लगा लिया, और उसके बाद N लगाकर ये क्या बन गया, कौन सा फ्रेज बन गया, हैज वी नो का फ्रेज बन गया। अच्छा इसके बाद क्या है, हैज वी कैन, ये भी एक फ्रेज है, इसको हम लोग किस तरह शो करेंगे, कैसे शो करेंगे, ये देखो हैज वी के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, सर्कल लगा लिया, और उसके बाद ये देखो कैन वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था शॉर्ट फॉर्म, तो उसके लिए हम लोगों ने कैन लगाकर ये हैज वी कैन हम लोगों ने बना लिया। इसके बाद हैज वी आर के को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, देखो हैज वी के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, वो SW सर्कल लगा लिया, और उसके बाद आर वाला साउंड लगाकर ये क्या बन गया, हैज वी आर बन गया, क्या बन गया, हैज वी आर। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है वो क्या है, कौन सा वर्ड है, इसके बाद वाला जो वर्ड है वो क्या है, द लार्ज सर्कल रिप्रेजेंट्स द 2S इन सच फ्रेजेस। ये जो वर्ड है ये क्या शो करता है कि 2S अगर एक साथ आ जाए तो वो जो है वो किस चीज से शो होता है, वो भी हम लोग इसी से शो करते हैं। ठीक है, किस तरह शो करेंगे, देखो ये जो SW सर्कल है ये अगर हम लोगों ने लगा लिया तो ये इस डबल S को शो करता है। ठीक है, किस चीज को शो करता है, डबल S को शो करता है। अभी देखो फॉर एग्जांपल एक वर्ड है दिस इज, अभी दिस इज में जो इज है वो 2 मरतबा आ रहा है, तो ये किस चीज को शो करता है, दिस इज को शो करता है, किस चीज को शो करता है, दिस इज। अभी देखो 2 बार S सर्कल आ रहा है तो ये दिस इज 2 बार S को शो कर रहा है, तो ये दिस इज बन गए। ठीक है, ये दी वाला साउंड हम लोगों ने लगा लिया, ये दी को शो करता है, दिस इज दोनों S को कौन शो करता है, ये SW जो सर्कल है ये शो करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, दिस इज द, अगर द भी हम लोगों ने लगाना है, ये शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि बिल्कुल लाइन पे छोटा सा इस तरह छोटा सा हम लोग डैश लगाते हैं, तो ये किस चीज को शो करता है, द के कॉन्सोनेंट या वर्ड को शो करता है। सो अगर आपने कहना है दिस इज द, तो ये दिस के लिए, दी के लिए हम लोग दी का कॉन्सोनेंट, दिस इज के लिए हम लोगों ने सर्कल लगा लिया, और छोटा सा डैश लगाकर एंड में ये क्या बन गया, दिस इज द बन गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, दिस सिटी। अभी देखो सिटी का S और दिस का S, ये दोनों का हम लोग ने मिलाकर क्या बना लिया, दिस सिटी, दिस वाला कॉन्सोनेंट और दिस सिटी। ये देखो T के साथ S को ये जो डबल S को शो करता है, एक तो दिस के एंड में जो S आ रहा है उसको शो कर रहे हैं, और सिटी के फर्स्ट में शुरुआत में जो S आ रहा है इन दोनों को शो करता है। तो दिस सिटी
ये क्या है, ये दोनों, ये जो SW सर्कल है ये दोनों S को शो कर रहा है, तो दिस सिटी बन गया, ठीक है। हैज सून हैज, देखो ये हैज बन गया। इसके बाद सून के लिए हम लोगों ने क्या क्या लगाना है, हैज सून हैज। ये देखो हैज भी शो हुआ और सून के फर्स्ट में शुरुआत में भी एस आ रहा है, तो हैज सून, इसके साथ हम लोग एन लगाकर क्या बनाएंगे, हैज सून बनाएंगे। और आखिर में अगर छोटा सा एस लगाएंगे तो ये हैज सून हैज वाला शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा, सॉरी शॉर्ट फॉर्म नहीं, फ्रेज बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह क्या है, हैज सून हैज पॉसिबल अगर आप लोगों ने लिखना है तो ये आप किस तरह लिख सकते हो, देखो हैज सून, ये देखो SW सर्कल लगा लिया, उसके साथ एन लगा लिया, तो ये हैज सून को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद छोटा सा एस, ये हैज सून हैज को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद पी और एस को अगर हम लोग लगाएंगे तो एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेगा, हैज सून हैज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसी सीरीज में यहाँ पर नीचे थोड़े से शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं। वो शॉर्ट फॉर्म को किस चीज को जाहिर करता है, कौन से वर्ड्स को जाहिर करता है, देखते हैं थोड़ा। फर्स्ट जो शॉर्ट फॉर्म है वो किस चीज को जाहिर करता है, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, एन बिल्कुल लाइन के ऊपर हम लोगों ने एन लगा लिया। उसके बाद SW वाला वो साउंड लगा लिया, SW वाला सर्कल लगा लिया, तो ये क्या बन जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स को शो करता है। इसके नीचे दो डॉट दिए गए हैं, ये पहले भी मैंने पढ़ाया था आपको कि जब दो डॉट किसी भी वर्ड के नीचे शॉर्ट फॉर्म में आ जाए, सॉरी शॉर्ट हैंड में किसी भी वर्ड के नीचे अगर दो डॉट आ जाए, दो डैश आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि वो किसी वर्ड के बारे में बात हो रही है। अच्छा, इसके बाद क्या है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क क्या है, ये एन, ये देखो ये एन लगा लिया, उसके बाद वाई वाला जो साउंड है वो लगाकर उसके साथ आर को जोड़ेंगे तो ये न्यूयॉर्क को शो करेगा। इसी तरह लार्जेस्ट के लिए हम लोग जस्ट जे लगाएंगे, उसके साथ ST वाला लूप लगाएंगे तो ये लार्जेस्ट के वर्ड को शो करता है, ठीक है। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये खास, बिल्कुल खास इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर आपने पूरा वर्ड लिखना है तो सिर्फ एन लिखो, उसके साथ SW वाला साउंड जोड़ दो, SW वाला सर्कल जोड़ दो और उसके बाद के लगाकर, तो ये किस चीज को शो करेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को शो करेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का लेक्चर जो था वो SW के बारे में था कि अगर शुरू में ये SW आपने जाहिर करना है, किसी भी वर्ड में SW शुरू में आ जाए तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक लॉन्ग सा सर्कल लगाते हैं, वो किस चीज को शो करता है, वो SW को शो करता है। इसी तरह उसके पार्ट्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई ये जो SW सर्कल है अगर फ्रेज में आ जाए, शुरू में आ जाए, तो ये हम लोग किस चीज को, इससे किस चीज को जाहिर करते हैं, हैज वी को जाहिर करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने थर्ड रूल में भी पढ़ा था कि भाई डबल एस को भी जाहिर करता है, दिस इज, अभी फॉर एग्जांपल दिस इज, दिस के एंड में इज आ रहा है और इसके एंड में इज आ रहा है, तो दो एस साउंड आ रहा है, तो इस वजह से हम लोग SW सर्कल वहां पर लगाकर ये इस चीज को जाहिर करता है, दिस इज द, दिस सिटी, हैज सुन हैज पॉसिबल। तो ये सारे वर्ड में क्या है, एस जो है रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इस वजह से ये जो वर्ड्स है ये उसको जाहिर करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म्स पढ़े थे, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क और लार्जेस्ट, ये 4 शॉर्ट फॉर्म जो थे ये हम लोगों ने इस लेक्चर में पढ़ लिए। दोस्तों आपको बताता चलूं कि हमारे सीरीज चल रहे हैं, हम लोग 31 सीरीज पे हैं और हम लोग ये कोर्स करा रहे हैं। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई हम लोग को शुरू से पढ़ाओ, तो हम लोग बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहे हैं और शुरू से हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट की हैं। उन क्लासेस में हर एक स्टूडेंट को अलग अलग वीडियोस भेजते हैं, हम लोग अलग अलग पढ़ाते हैं, जूम पे भी पढ़ाते हैं, व्हाट्सएप पे भी पढ़ाते हैं, जिस तरह आपको आसान लगे उस पर हम लोग पढ़ाते हैं और उसका होमवर्क भी पढ़ाते हैं। अगर होमवर्क के पिक्स भी भेजते हैं, वो जो बुक्स में जो पेजेस पे होमवर्क दिया होता है या वैसे जो कंप्लीट जो ये वर्ड्स वगैरह शो किए होते हैं, वो सारे उसके पिक लेकर हम लोग आपको भेजेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऊपर जो व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप का लिंक दिया गया है उसको ज्वाइन करके हमें मैसेज करके हम आपको शुरू से बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर से आपको पढ़ाएंगे और रेगुलरली बेसिस पे बहुत ही कम फीस पे हम लोग आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारे ऑनलाइन इंटरनेशनल क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। 2 स्टूडेंट से, 2 नहीं बल्कि 3 अभी होने वाले हैं। 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो हमें ऑनलाइन अप्रोच कर रहे हैं कि भाई हमें ऑनलाइन पढ़ाएं और ऑनलाइन भी इंग्लिश में क्लासेस होंगे। तो अगर आप इंग्लिश में भी क्लासेस लेना चाहते हैं या अगर आप ऑनलाइन इंग्लिश यानी हिंदी और उर्दू से ज्यादा इंग्लिश को अच्छी तरह समझते हैं तो आप हमारे उन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं और उन क्लासेस के लिए भी आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फायदा
पहुंच सके। और हमारे यहाँ पर सीरीज़ भी चल रहे हैं, बहुत ही जल्द हम करंट अफेयर्स को भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो शॉर्ट हैंड के सीरीज़ चल रहे हैं और इसी तरह इंग्लिश की सीरीज़ भी चल रहे हैं, हिस्ट्री के भी चल रहे हैं, और हम लोग करंट अफेयर्स को भी बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि वो भी हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको भी थोड़ा टच दे सकें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।